हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस एनवीएस की तैयारियां। लीनियर इनइक्वालिटी का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हमने वन वेरिएबल्स में कर लिया था। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। देखो भाई, वन वेरिएबल में क्या था कि ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इस टाइप से है। तो एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये दे रखा है हमें, तो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है। तो दिस इज द इनइक्वालिटी, लीनियर है और टू वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई टू वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना हम सीखेंगे। इसको पहले हम ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम ग्राफिकली ही सोल्व करते हैं इस टाइप की इनइक्वालिटी को। तो सबसे पहले देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये किस चीज का ग्राफ होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब 2D में हम बात करेंगे, ये x है, ये y है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन हमारे प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दिस एंड दिस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? हाफ प्लेन्स, हाफ प्लेन्स, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे हाफ प्लेन्स। तो जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना होता है कि कौन सा हाफ प्लेन होएगा, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, इसके कौन से एक्स होंगे और कौन से वाई होंगे, तो उसके लिए हम जनरली ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट चेक करना है कि इस साइड वाले पॉइंट होंगे या इस साइड वाले। तो यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 को हम पुट करके देख लेते हैं। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। पूरा ये वाला पार्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ का कोई पॉइंट पुट करके देख लेंगे, वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ऐसे हम सोल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी को इन टू वेरिएबल्स में। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भी, फर्स्ट है y इज लेस देन -2, इसको हम ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहले ये टू वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो x और y, जब भी y इज इक्वल टू समथिंग होता है उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होता है, x इज इक्वल टू समथिंग है उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ ये है भाई -2, तो y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ हो जाएगा कुछ ये, तो ये है y इज इक्वल टू -2। अब हमें देखना है कि y शुड बी लेस देन -2, ओरिजिन को पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 0 0 इज लेस देन -2, नो, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स हमारे इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमें अच्छे से आना चाहिए। जो एलपीपी के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी इस चीज की बहुत हेल्प रहेगी। तो आप ये ना सोचें कि ये तो ग्राफ तो हमारे पेपर में आएंगे ही नहीं, तो इसको आप 3 अगर लीनियर इनइक्वालिटी दे दी आपको टू वेरिएबल्स में, तो आप मैथमेटिकली तो उसको सोल्व ही नहीं कर सकते, आपको ग्राफिकली ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 8। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो भाई, पहले क्या करो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। कोई भी लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हो, x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आई? 2, x को 0 y की वैल्यू 2, y को 0 तो x की वैल्यू 8। तो ये दो पॉइंट हमारी इक्वेशन इस लाइन पे होंगे और ये इनको हम इस पे प्लॉट कर देंगे। ये है 0 2 और ये है 8 0, 8 0 कुछ यहाँ पे होगा। देखो भाई, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो,
ठीक है, ये तो हमारी ये लाइन है। हमें पूछ रहा है कि इससे ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो ओरिजिन पुट करके देख लो, 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन 8, इसका मतलब ये वाला साइड नहीं आएगी, सिर्फ ये वाली साइड आएगी। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रीजन। अब देखो ये जो लाइन है ये इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8 बोल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू 8 है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं सोल्व करने में भी वैसे तो। देखो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, ये हमें देखना है। तो देखो पहले तो इक्वालिटी वाली पुट कर लो, तो x 0 होगा तो y 3 होगा, और y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो देख लो 0 3 और 2 0, ठीक है। अब देखो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस साइड वाली सारे पॉइंट्स हमारे इसके सॉल्यूशन होंगे, शेडेड रीजन है वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और लाइन भी इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो भाई ये तो था एक लाइन दे रखी है हमें, अगर कई बार हमें 2 या 2 से ज्यादा भी देता है तो उस केस में क्या होएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 का करते हैं, अब 1 के कर चुके हैं हम, 2 का करें तो उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट देखो भी 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है हमें ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले अपना x और y बना लो, x और y, ठीक है। सबसे पहले क्या है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो इक्वलिटी वाली ड्रॉ कर लेंगे। तो वहां के लिए 2 पॉइंट देख लो, x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, और y 0 है तो x की वैल्यू 4 है। 0 3 एंड 4 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मैच करो, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होना चाहिए, 0 0 पुट करो, 0 12 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब ये वाला ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कौन सा करेगा, इस साइड वाला। ये सारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब क्या है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो y इज इक्वल टू 1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल ये 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 ये लाइन है। हमें बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ऊपर वाला। तो देखो भाई यहां से ऊपर वाला, अब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो ये निकाल लो एक बार, क्या है ये y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, दिस इज 3x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x इज इक्वल टू 8/3, कुछ 8/3 कितनी होगी, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2.6 समथिंग होगा भी, ठीक है। हाँ तो इस साइड है देखो 4 यहाँ पे है तो ये कुछ इसी साइड रह जाएगा, 2.6 समथिंग है ये, और ये है 1, y की वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x 0 इस साइड वाला होना चाहिए, मतलब y एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये पूरा, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन। देखो भाई इसने y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बोला है, तो ये रीजन भी इंक्लूडेड रहेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, ये जाता जाएगा, ये ऊपर वाला ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है भाई, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और देख लेते हैं, इसमें कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मांगता है, तो वो आप यहां से देख सकते हो, हमने अब निकाला है अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो भाई, 5x सॉरी ये पिछले वाले में था भाई, या ये वाला
ऐसे और ऐसे, ये वाला रीजन नहीं आएगा, ये वाला नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, तो सिर्फ ये वाला आएगा। क्या? ये ठीक है, ये गलती से मैंने ये भी कर दिया था, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 3y इज लेस देन 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। इसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लो। क्या है ये, 5x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, y 0 तो x 0, मतलब 0 0 से पास करेगी ये लाइन, ओरिजिन से पास करेगी। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हमें पता, यहाँ का कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो, ये है 1 0, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन तो पुट कर नहीं सकते, ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल 1 0 में यहाँ का पॉइंट लूं और यहाँ पे पुट करके देखूं, तो दिस इज 5, 5 इज नॉट लेस देन 0, इसलिए ये रीजन नहीं आएगा, ये वाला रीजन आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन फॉर दिस केस। एंड इफ वी ड्रॉ दिस लाइन, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4। दिस इज 1 पॉइंट समथिंग है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से है, ये है भाई हमारा 0,7/4। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -7/3 हो जाएगी। दिस इज -7/3,0, नेगेटिव में आएगा कुछ, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या कह रहा है, ओरिजिन इसमें पुट करके देखो, 0 0 प्लस 7, 7 इज ग्रेटर देन 0, यस, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस साइड वाला रीजन आ जाएगा। अब देखो भाई, ये बोल रहा है इससे नीचे होना चाहिए, ये बोल रहा है इससे ऊपर होना चाहिए, तो इन दोनों के जो बीच का रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। और जो ये पॉइंट है, ये आप इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालोगे, तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो हमारी x और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, और दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, प्रैक्टिस में हम ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस करेंगे कि भाई किस टाइप से हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी बात पूछ सकता है, तो वहां पे आप अच्छे से और देखोगे क्वेश्चंस में, ठीक है। ठीक है, और देख लेते हैं हम। देखो भाई, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो क्या करो, इसके लिए तीनों को ड्रॉ कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, दिस इज 6 0 0 6, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो। अब क्या बोल रहा है, 0 0 इज लेस देन 6, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली लाइन, इस साइड वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा हाफ प्लेन। ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 1, x मतलब 1 है तो y एक्सिस के पैरेलल, दिस इज x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1। अब देखो, पहले ये देख लो कि ये कौन सा पॉइंट होएगा, ताकि हम जो दूसरी लाइन ड्रॉ करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाए ये इसके ऊपर ड्रॉ करनी है या नीचे ड्रॉ करनी है। तो देखो, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो ये है 1,5, ठीक है। अब हमें y इज इक्वल टू 1 चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल होगा ये, तो यहाँ पे तो y की वैल्यू 5 है, हमें चाहिए y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट ये होगा। तो इसके लिए रीजन ये था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये रीजन ये रहेगा, यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसके लिए रीजन ये रहेगा, ठीक है। तो देखो, इस रीजन में आ चुके हैं हम, ये बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है यहाँ पे, और ये बोल रहा है यहाँ पे,
तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, यहां पे y की वैल्यू 1 है। ये अब देखो, ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये 1,5 है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,1। ठीक है, तो दिस ट्रायंगल इज द रिक्वायर्ड रीजन। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 1, 1, 5 एंड 5, 1। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इस टाइप से पूछ सकते हैं, ऑप्शंस बना के, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका पूछ सकता है कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स 1, 1 होएगा, 1, 5 होएगा, 5, 1 होएगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगला कुछ भी बना देगा वो 1, 2 कुछ भी, तो उसमें से आपको ये वाला चूज करना है। ओके, ठीक है, ये तो था भी हमारा ग्राफिकल। ठीक है, अब हम इसको कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम में हम देखेंगे यूज लीनियर इनइक्वालिटी का एज ए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे कैसे यूज होती है लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखती हूं मैं, फाइंड ऑल पेयर्स of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10। 10 से छोटे हैं भाई। such that their sum is more than 11। अब देखो भाई, वो सारे कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होने चाहिए? वो पहली बात तो कंसेक्यूटिव, दूसरी बात वो ओड होने चाहिए, तीसरी बात वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि दोनों ही स्मॉलर देन 10 है और उनका जो सम है दोनों का वो क्या है? मोर देन 11, 11 से बड़ा है। तो हमें दिख रहा है कि इनइक्वालिटी इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं देखो एक को x मानती हूं, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर को x मानती हूं, तो दूसरा कंसेक्यूटिव है तो दूसरे को x+2 होना पड़ेगा, क्योंकि ओड है तो 2 ऐड करेंगे तभी अगला ओड इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि दोनों स्मॉल होने चाहिए 10। इसका मतलब x शुड बी लेस देन 10 एंड x+2 शुड बी लेस देन 10। ओके, ठीक है, और अगर बोल रहा है कि देयर सम इज मोर देन 11, सम कैसे? x+x+2, इन दोनों का सम हो गया, वो क्या है? ग्रेटर देन 11। अब इन इनइक्वालिटी को आप सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 8 और x इज लेस देन 10। यहां से क्या हो जाएगा? 2x+2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज 2 चौके 8 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा भाई ये, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखो x शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4.5। ओके, और x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 8। तो क्योंकि हमें पता है वो एक इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, 5, 6 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हमें ओड चाहिए। ठीक है, 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है, और 8, 9 ये तो हो नहीं सकती, 8 भी नहीं हो सकती क्योंकि x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 8। तो 5 और 7 x की वैल्यू आई, उसके कोरस्पॉन्डिंग x+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,7। और यहां से 7+9 ये भी नहीं होएगा, क्योंकि ये हो जाएगा क्योंकि बोथ शुड बी लेस देन 10 है, तो ये 7,9। तो देखो भाई, ये है हमारा आंसर। हमने दोनों को
दो देखो 5 और 7 ओड है दोनों, 7 और 9 दोनों ओड है, दोनों कंसेक्यूटिव है, इंटीजर्स है, दोनों की वैल्यू लेस देन 10 है और इनका सम देखोगे तो वो मोर देन 11 है। ओके, तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम और क्वेश्चंस करते हैं। कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लगे ना ये, इनमें हमें समझना होता है कि भाई स्टेटमेंट क्या दे रखी है, स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना होता है हमें। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers, consecutive even positive integers, ठीक है, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। ठीक है, तो देखो भाई हमें पूछ रहा कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, इवन होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव। अगर मैं x लूं तो दूसरा x प्लस 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, और देयर सम की बात कर रहा है, x प्लस 2 इज लेस देन 23। तो देखो भाई इसको सोल्व कर लो। अब यहां से क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, यहां से बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो यहां से आया x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, क्योंकि 5 से बड़ा होगा तो 3 से तो अपने आप ही हो जाएगा। यहां से आया 2x प्लस 2 इज ग्रेट लेस देन 23। यहां को इसको सोल्व करोगे तो 2x इज लेस देन 21, x should be less than 10 point something, x strictly less than 10 होना चाहिए और greater than 5 होना चाहिए। ठीक है, तो और क्या होना चाहिए, इवन। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती क्योंकि इवन चाहिए, 8 हो सकती है और 9 और 10 हो सकती है। x should be strictly less than 10 भी हो सकती है। 10.5 से तो 10 स्ट्रिक्टली लेस है और इवन भी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, 10 और 12। ठीक है, तो देखो भाई पेयर्स बन गए ना, 6, 8, 8, 10, 10, 12। दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर्स। ठीक है भाई, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगला करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side.
if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side। ठीक है, अब देखो भाई, ये बोल रहा है longest side of a triangle is 3 times the shortest side। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमें चाहिए मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड को कंसीडर कर लो x। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, 3x हो जाएगी। एंड द थर्ड साइड इज, तो एक तो ये होगी, एक ये होगी, थर्ड साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? 3x, 3x माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होता है? इन तीनों का सम, जो साइड्स है उनका सम होता है। तो दिस विल बी x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर तो होना चाहिए, इसका मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 61। ठीक है, एट मोस्ट आता है तो स्ट्रिक्टली लेस देन 61 हो जाता अगर वहां पे एट मोस्ट होता। तो ये बात होती है एटलीस्ट और एटमोस्ट में। एटलीस्ट मतलब इतना तो होना ही चाहिए, मतलब इट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 61। ओके, या फिर एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो x की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, 3 3 6 और 1 7, 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, 7 में 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो कितनी है इसकी मिनिमम लेंथ? 9 है यहाँ पे, कि कम से कम 9 तो होना ही चाहिए शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ, उससे ज्यादा भी हो सकती है फॉर द पेरीमीटर टू बी एटलीस्ट 61। ठीक है, तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और वहां पे करेंगे प्रैक्टिस ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ केवीएस एनवीएस में, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी की। अगर कुछ भी रहता है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन अच्छा रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।